हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें दो टॉपिक लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं। परसेंटेज पूरी तरह से खत्म हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस भी खत्म ही हो चुका है। बस उसमें एक टॉपिक रह गया है, वो आज हम पढ़ा के खत्म कर देंगे। आज जो हम पढ़ाएंगे वो डिस्काउंट से रिलेटेड प्रश्न होंगे। जैसे कि कोई वस्तु का मूल्य पे कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो उसका विक्रय मूल्य पूछ लिया जाता है या उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम करेंगे। आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं डिस्काउंट से। डिस्काउंट भी प्रॉफिट लॉस से ही रिलेटेड चैप्टर है, बस उसी का अगला पार्ट है। तो प्रॉफिट लॉस, हमने क्रय मूल्य के बारे में बताया था क्या होता है, विक्रय मूल्य के बारे में बताया था क्या होता है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस होता है। अब इस टॉपिक में हम जो बता रहे हैं डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। डिस्काउंट से रिलेटेड यानी कि इसको हम हिंदी में छूट या बट्टा भी कहते हैं। तो इसमें एक शब्द और आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी एमपी। एमपी मतलब मार्क प्राइस। अंकित मूल्य हुआ है कि जैसे कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस पर एक वैल्यू लिखी रहती है कि यह वस्तु इतने में बिकेगी। तो फिर दुकानदार क्या करता है, उस पर कुछ छूट दे देता है। तो फिर वो कुछ छूट देने के बाद जिस दाम पे वस्तु बेचता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। और उसको अगर वस्तु को बेचने पर अगर दुकानदार को कुछ लाभ हो रहा है तो वो अगर उसी में पूछ लिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो ऐसे प्रश्नों को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए सीधे प्रश्न की तरफ ही चलते हैं हम लोग। आगे एक आसान सा प्रश्न पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नों में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है। यदि उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अब इसमें बोल रहा है कि 150 रुपए उसका अंकित मूल्य है। वो जो पंखा है उस पर 150 रुपए लिखा हुआ है। अब जो दुकानदार है उस वस्तु पर 20% की छूट देता है। कितने की छूट देता है? 20% की। 20% की जब छूट देता है तो एक जीरो यहां से कट गया, एक जीरो यहां से कट गया, ये आ गया 15 गुणा 2 यानी 30। यानी कि वो दुकानदार कितने की छूट देता है? 30 रुपए की छूट देता है पंखे पर। तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 से हम 30 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 120। अब इस पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा? 120। अब अगर इसी प्रश्न को हम थोड़ा, मैं आपको पहले भी बताया था, जब छूट हो रही है यानी कि इसमें कमी हो रही है ना, तो छूट हो रही है तो हम क्या करते थे? 150 तो 100 में से जितने की कमी हो रही है, छूट दे रहा है, उसको माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस करेंगे? 20। 100 में से जब 20 माइनस करेंगे तो यानी 80%। तो हम 80% डायरेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ से एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, तो 15 गुणे 8 यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 120। यहाँ पे भी किया था हमने, पहले 20% निकाला, उसके बाद 150 में से माइनस किया तो 120 आया। यहाँ पे हमने 20% डायरेक्ट यहाँ कम करके 80 की वैल्यू निकाल दी तो कितना आ गया? 120। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं प्रश्न को। अब कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप लोग प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसमें यह प्रश्न शायद जो अभी सीजन का एग्जाम हुआ था मार्च में, 4 या 5 मार्च, किसी से पूछा गया था ये प्रश्न, तो वहीं से हमने इसको लिया है। और इस टाइप के प्रश्न अभी पिछले साल जनवरी में एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, बस केवल डाटा चेंज किया गया था। तो ऐसे प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहते हैं। आइए इस प्रश्न को हम करते हैं। कैसे किया जाता है पहले इसको समझ लेते हैं, क्या दिया है, क्या
कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमा लेता है। मतलब कि अगर किसी वस्तु का मूल्य कुछ अंकित है, 500 रुपये जैसे वस्तु का मूल्य इस पे अंकित है, तो 10% छूट देता है, इस मूल्य पे कुछ छूट देता है, 10% की छूट देता है। 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो जाता है। 10% छूट देने के बाद भी उसे कितने का लाभ हो जाता है? 20% का। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये पूछा गया है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। पहले इस प्रश्न को करने के लिए हम दो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड भी हम अभी बताएंगे आपको, पहले हम बेसिक से कर लेते हैं। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है? 500 रुपए दिया है। जब 10% की छूट होती है वस्तु में, 10% की छूट होती है, यानी कि 10% छूट होने के बाद कितना बचा? 90। 100 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो ये 1 0 यहां से कट गया। और 5 × 90 यानी कि 450। यानी कि जब 10% छूट दी गई इसको, तो अब वो 450 रुपए में वस्तु को बेच रहा है। तब भी जब 450 में वो बेच रहा है, तब भी उसको कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। तो ये कितने की वैल्यू है? 20% का लाभ हो रहा है। हमने बताया था कि जब लाभ होता है तो 100 में ऐड कर दिया जाता है, यानी कि 120 का मान कितना है? 450। और हमने आपको दोस्तों बताया है कि क्रय मूल्य जो है हमेशा कितने पे निकाला जाता है? 100 पे निकाला जाता है। कितने पे निकाला जाता है? 100 पे निकाला जाता है। तो 100 पे हम अगर निकालेंगे तो 400, पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बराबर क्या आ जाएगा? 450 बटे 120। और जब 100 पे निकाला जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे 100। यहां से 1 0 2 0 कट गया, सॉरी यहां से ये 1 0 कट गया। उसके बाद ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 25। तो हम 15 गुणे 25 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 375 रुपए। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 375 रुपए। यानी कि उस वस्तु को बनाया कितने में गया था? खरीदा कितने में गया था? 375 रुपए में। छूट देने के बाद उसे बेचा कितने में गया? 450 रुपए में। और उस वस्तु पे अंकित मूल्य कितना था? 500 रुपए। अब इसको उल्टा समझ लेते हैं। उस वस्तु पे 500 रुपए अंकित था, दुकानदार ने उसे 10% छूट दी, तो वह वस्तु कितने में बेची गई? 450 में बेची गई। और उस वस्तु को जब 450 में बेचा गया तो कितने % का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। यानी कि उस वस्तु का मूल्य 375 रुपए रहा होगा, तब उसे जब बेचा गया 450 में तो कितने का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। आप लोग प्रश्न को देखिए एक सेकंड। आगे इसी प्रश्न को हम रेशियो मेथड से भी कर लेते हैं। रेशियो मेथड थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव होगा, तो लेकिन तब भी हम एक बार आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या करते थे हम लोग? यहां पे आया था कितना? 375 रुपए आया था। क्या करते हैं? सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और एमपी यानी कि अंकित मूल्य। इसमें 3 वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि 3 चीज दी हुई है। तो सीपी को हम क्या, सीपी पूछा तो सीपी को हम कितना मान लेते हैं? 100। अब उस वस्तु को बेचने पे कितने % का लाभ हो रहा था? 120% का लाभ हो रहा था, तो 120 हो गया। अब आपको पता है कि जब 120 ये क्या है? जब हम अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई थी तो ये आया, कितना आया था? 120 आया था। यानी कि एमपी की कितने की वैल्यू दी है? 90 की वैल्यू दी है। जब अंकित मूल्य 100 रुपए हम मान लेते हैं कि अगर कोई भी परसेंटेज का जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसमें हम 100 मान लेते हैं। तो अगर ये 100 एमपी अगर 100 रहा होगा, मान लेते हैं एमपी अगर 100 रहा होगा, तो जब 10% की कमी की गई थी, 10% की कमी की गई थी, तो वो 90 हुआ होगा। लेकिन 90 क्या है? विक्रय मूल्य आया, लेकिन इसमें क्या है? 120। तो 90 बराबर क्या होगा? 120। और फिर हम 100 निकालते हैं हमेशा किसी भी चीज का, तो 120 बटे 90 गुणे 100
यहां से ये कट गया और उसके बाद ये आ गया 3 और ये 40, यानी कि 400/3। ये जो आया है 400/3, ये क्या आया है एमपी आया है 400/3। थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आप पीछे करके एक बार 2 बार देखेंगे तो उम्मीद करता हूं जरूर समझ में आएगा। तो अब आप प्रश्न को देखिए 400/3, 400/3 क्या है एमपी है, और एमपी की वैल्यू कितनी दी है, 400/3 की वैल्यू कितनी दी है, 400/3 की वैल्यू कितनी दी है 500। अब हमें निकालने किसकी वैल्यू है क्रय मूल्य, यानी कि 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा, यानी कि यहां से पहले हम 1 निकालेंगे तो 500 × 3/400 और 100 की वैल्यू निकालेंगे यानी क्रय मूल्य, तो 500 × 3/400 × 100। इसको हम इधर सॉल्व कर देते हैं। क्या है 500 × 3/400 × 100। यहां से ये तो कट गया, ये कट गया, यहां से आ गया 125, 4 से काटने पे और गुणा करने पे क्या आ गया 375। तो दोनों जगह 375 आ गया। हमें लगता है ये ज्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग इसे देखिए। बाकी अगर रेशियो मेथड से, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन आपको रेशियो मेथड से कराए थे, तो ये भी हमने रेशियो मेथड से करा दिया है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपको ज्यादा आसान लगेगा। ऐसे प्रश्नों की अगर हम 2-4 प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये मेथड आपको आसान लगने लगेगा इसकी तुलना में। लेकिन बाकी ये भी आसानी है, तो आप दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। आप लोग तब प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने जो प्रश्न लिखा गया है, ये शायद कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा कि जिसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे रह जाते हैं। शायद 90% प्रश्नों में, 90% पेपरों में यह प्रश्न इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या है, एक तो डायरेक्ट सूत्र पे क्या हमने पहले एक सूत्र बताता है x + y + xy/100। यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्हों का भी ध्यान दिया जाता है। छूट हो रही है यानी कि कमी हो रही है तो हम उसको माइनस में लेंगे, यानी कि -20, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, -15, फिर यहाँ पे प्लस -20 × -15/100। यहां से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये -20 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, फिर ये प्लस और माइनस का गुणा प्लस होता है। आपको पता होगा माइनस का गुणा प्लस होता है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा 15 × 20 यानी कि 300/100। और उसके बाद ये दोनों ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाता है, कितना हो जाएगा -35। और यहां से एक 0 2 0 कट गया तो ये आ गया +3, यानी कि क्या आ गया -32%। माइनस ये बता रहा है कि उस वस्तु में कितने की छूट हुई है। अगर ये दो छूट दी जा रही है, एक पहली बार जैसे किसी वस्तु का कोई मूल्य रहा होगा, पहले उसमें 20% की छूट दी गई, लेकिन जो ग्राहक वो नहीं माना तो दुकानदार ने फिर से 15% की छूट दे दी गई। तो अगर हमें एक ही छूट देनी हो तो कितने की छूट दे दे, 32% की छूट दे दे। तो चाहे 20% और 15% की दो लगातार छूट दी जाए या 32% की एक छूट दे दी जाए, तो दोनों बराबर हो गए। अब इसी प्रश्न को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका है, जैसे कि वस्तु का मूल्य हम 100 रुपए मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो था 100 मान लेते हैं। जब उसमें पहले 20% की छूट दी गई, यानी कि अब वो मूल्य कितना होगा, 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80। अब फिर तुरंत ही 15% की छूट दी गई, तो फिर से वही 100 था तो 15 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 85। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से एक जीरो कट गया, यहां से एक जीरो ये कट गया और एक जीरो ये कट गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4। उसके बाद यहां से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 17 बचे 85। ये क्या आ गया 4 × 17 यानी कि 68।
तो पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया परसेंटेज, मतलब छूट देने के बाद अब मूल्य कितना हो गया 68 का। पहले 100 रुपए मूल्य था, अब कितना हो गया 68। तो कितने की कमी आई? 100 में से हम 68 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कितना 32। वहां यहां भी 32 आए थे, यहां भी 32 आए। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था और इस टॉपिक का भी आखिरी क्वेश्चन था। तो आज से प्रॉफिट लॉस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया कीजिए। अब अगला टॉपिक शायद हम आप लोगों को एसआई पढ़ाए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए, तो उसमें भी बताया जाएगा कि कैसे कैसे मेथड से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। वो भी परसेंटेज का ही अगला भाग है। हम सोच रहे हैं कि पहले परसेंटेज वाले टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, जिसमें परसेंटेज पढ़ा जाए, प्रॉफिट लॉस हो गया, उसके बाद एसआई सीआई, उसके बाद कुछ मिश्रण के भी टॉपिक आते हैं। जो भी टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड पहले उसको खत्म कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए हमें जानकारी लिए हम बता दें कि बहुत ही जल्दी, ये थोड़ा कोरोना वायरस का वो खतरा कम हो तो बहुत ही जल्दी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी 5623। तो जो बच्चे तैयारी यूपीएसआई कर रहे हैं तो वो एकदम बिल्कुल करें। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि ये मैं पूरी मैथ जुलाई तक खत्म कर दूंगा, हर टॉपिक। और शायद यूपी पुलिस की भी वैकेंसी लास्ट तक आ जाए, दिसंबर लास्ट तक, क्योंकि जो यूपी पुलिस के वो डायरेक्टर है आरके विश्वकर्मा, उन्होंने बताया था कि थोड़ा कोरोना वायरस का वो कम होगा तो जल्दी ही वैकेंसी रिलीज की जाएगी। मुझे पता नहीं है, शायद लेखपाल में अगर मैथ पूछी जाती होगी तो उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करेगा ये सारे टॉपिक, क्योंकि हर परीक्षा में ये समझिए कि परसेंटेज से रिलेटेड अगर उस परीक्षा में मैथ आती है तो परसेंटेज से रिलेटेड जरूर टॉपिक दिए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, तो वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।